आज के इस वीडियो में हम आपको अमीड के बारे में बताएंगे। अमीड एक प्रीपोजिशन है और इसका जो हिंदी है वो है के बीच में। इसके जो साइनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड है, वो है अमीड के। आप अमीड के स्थान पर एमिडेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों ही सही है। अमीड कर दिए तो भी सही है, एमिडेस्ट कर दिए तो भी सही है। और हाल ही में जो है अमीड का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, एमिडेस्ट का कम, लेकिन ये अधिक कॉमन है और ये थोड़ा प्राचीन है। आगे देखिए, इसके जो सिनोनिम्स है वो है अमोंग है, जैसे मान लीजिए मिड है या मिडेस्ट है। जो अमिड का अर्थ है, अमिड मीन्स इन द मिडल ऑफ। अमिड का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, यानी के बीच में। सराउंडेड बाय, यानी किसी चीज़ से घिरा होना। अमोंग, इसका अर्थ अमोंग भी होता है। और ड्यूरिंग, इसका मतलब ड्यूरिंग भी होता है, यानी दौरान। ठीक है, अमोंग का मतलब के बीच, अनेकों के बीच। और जैसे ड्यूरिंग करना है, यानी कि समय का जो विस्तार होता है, फैलाव होता है, उसके लिए हम ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं, या फिर हम इन का भी यूज़ करते हैं। जो पूरे समय को ये ड्यूरिंग भी दिखाता है और इन भी दिखाता है। पूरे समय की अवधि के लिए ये हम इसका यूज़ करते हैं। जो ऐसा है कि अब अमिड के बाद में हम कौन सी जो है नाउन का यूज़ करें। अमिड के बाद में हम मैस नाउन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैस नाउन ऐसा है कि ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो दिखने में तो ऐसा लगता है कि वो प्लुरल है, लेकिन वो दरअसल वो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, बहुवचन में नहीं होता है। इसके लिए जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं वाटर कहूँ, वाटर कह दूँ, या फिर मैं फिजिक्स कह दूँ, या मैं मैथमेटिक्स कह दूँ, तो ये क्या है, सिंगुलर चीज़ें हैं। लिटरेचर कह दूँ तो ये सिंगुलर चीज़ें हैं, लेकिन दिखने में ये प्लुरल जैसे हैं। अब उदाहरण के लिए हम इस अमिड के बाद में जो है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से नाउन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही नाउन, यानी काफ़ी नाउनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही होना चाहिए। जैसे फूड है, फर्नीचर है, एयर है, एडवाइस है, फ्लूड है, ग्रास है यानी घास, रिसर्च है, ट्रांस है, ट्रेवल है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, मीट है, न्यूज़ है, बटर है, गर्लहुड है, लव है। तो इस प्रकार के जो जितने भी ये जो राइस है मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो संज्ञाएं हैं इनके लिए देखने में, जैसे शुगर है, जैसे टी है, तो इस प्रकार के जो दिखने में तो प्लुरल लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वो सिंगुलर होते हैं। तो आइए जो है इसके लिए हम कुछ, अब अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि वह ऐसे दिखता है, लेकिन दिखने में और होने में तो काफ़ी फ़र्क होता है ना। तो वही बात इसमें है। तो चलिए आज हम आपको कुछ इसी से संबंधित वाक्य जो है करवा रहे हैं। जैसे आज का जो पहला सेंटेंस है, जैसे आई लिव, मैं रहता हूँ, अमिड amid the city। आई लिव amid the city, मैं शहर के बीच रहता हूँ। यानी शहर के बीच में, यानी कि मेरा स्थान है जो शहर के बीच में है और वहाँ मैं रहता हूँ। आई लिव amid the city। अगर मान लीजिए आई लिव amid the village, यानी गांव के बीच में मैं रहता हूँ, तो कहने का मतलब है कि आप अमिड के बाद में उन्हीं संज्ञाओं का यूज़ करें जो सिंगुलर होते हैं। और दिखने में वो प्लुरल जैसे लगेंगे, लेकिन लगने में अलग चीज़ है। सत्य क्या है, सही क्या है, वो आप देखिएगा। तो दूसरा सेंटेंस देखिएगा। दूसरा है, जैसे मान लीजिए आई स्पेंड लिखूँ, अगर मैं मान लीजिए आई स्पेंड 2 आवर्स, मैं 2 घंटे बिताता हूँ अमिड न्यूज़, समाचारों में। मैं समाचारों में 2 घंटे बिताता हूँ, यानी समाचार 2 घंटे तक मैं सुनता हूँ। आई स्पेंड 2 आवर्स अमिड द न्यूज़, मैं समाचारों में 2 घंटे खर्च करता हूँ, बिताता हूँ। तो इस प्रकार से अमिड के बाद में कौन सी संज्ञा लगी है, ये आप गहराई से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूँ कि जैसे ही लिख दिया, मान लीजिए ही used to chop the trees, वह पेड़ों को काटता था amid the forest, जंगल में। इन जंगल के बीच
जंगल में या जंगल के बीच वह पेड़ों को काटता था। अब जंगल में आप पेड़ों को गिन भी सकते हैं, देखने में तो ऐसा लगेगा ये प्लुरल है, लेकिन दरअसल ये सिंगुलर होता है। अब उसके बाद में देखिए, एक मैं आपको इसी से संबंधित सेंटेंस करवा रहा हूँ, जो जैसे कि मान लीजिए कि अब अगर मैं यहाँ लिखूँ कि द क्रिमिनल हिड हिमसेल्फ, क्रिमिनल ने अपने आप को छिपा लिया था, अपने आप को छिपा लिया था, जैसे amid the फर्नीचर में अपने आप को छिपा लिया था। द क्रिमिनल हिड हिमसेल्फ, अपराधी ने खुद को छिपा लिया था, अपराधी छिप गया था, अर्थात खुद को छिपा लिया था उसने अमिड दी फर्नीचरों के बीच, फर्नीचरों के बीच खुद को उसने छिपा लिया था। अब फर्नीचर आप देख सकते हैं ये क्या है, मेस नाउन है, और ये भी फॉरेस्ट भी मेस नाउन है, न्यूज़ भी मेस नाउन है, सिटी भी मेस नाउन है, वाटर भी मेस नाउन। मैंने आपको काफ़ी जो है इसमें उदाहरण दिए हैं मेस नाउन के लिए, तो आप उस तरह के और भी नए नए बना सकते हैं काफ़ी। तो देखिए अगला सेंटेंस में अगर मैं इस तरह से लिखूं कि ही वॉज जस्ट सिटिंग, he was just sitting amid the crowd, वह भीड़ के बीच यानी भीड़ में बैठा हुआ था, वह भीड़ में ही बैठा हुआ था। अब देखना है कि वह भीड़ में बैठा हुआ था, तो कहने का मतलब है भीड़ को क्या गिना जा सकता है, बिल्कुल गिना जा सकता है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन लगता है ये, लेकिन अनकाउंटेबल है ये, भीड़ को कभी गिना नहीं जा सकता, भीड़ का कोई नाम नहीं होता इसका कोई। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ सेंटेंस की द फार्म हाउस was constructed. The farm house was constructed, जो है फार्म हाउस का निर्माण किया गया था amid the apple trees. The farmhouse was constructed amid the apple trees. फार्म हाउस को सेबों के पेड़ों के बीच बनाया गया था, निर्मित किया गया था। तो सेबों के पेड़ों को गिना भी जा सकता है और नहीं भी, तो आप दोनों को ही आप समझ सकते हैं ये मेस नाउन है। तो देखिए इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, जैसे अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि आई वेलकम्ड, मैंने स्वागत किया his opinion, मैंने उसके विचारों का स्वागत किया, ओपिनियंस। आई वेलकम्ड हिज ओपिनियंस, मैंने उसके विचारों का स्वागत किया। स्वागत किया तो किन हालातों में, अमिड द क्राइसिस, संकट काल में, यानी संकट काल के बीच जो उसने अपने विचार रखे, मैंने उसका स्वागत किया। आई वेलकम्ड हिज ओपिनियंस अमिड द क्राइसिस। नेक्स्ट सेंटेंस हियर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ अब इस उदाहरण में लिखता हूँ कि ही वॉज एड्रेसिंग द पीपल, जैसे कि वह लोगों को संबोधित कर रहा था। He was addressing the people of अब जैसे मान लीजिए हम किसी जगह का नाम लिख देते हैं, यहाँ किसी स्थान का नाम लिख देते हैं, जैसे कि he was addressing the people of Bhadra amid the
अमिड द मीटिंग, अमिड द मीटिंग, सभा के बीच। मीटिंग का मतलब सभा होती है, ठीक है। असेंबली का भी मतलब सभा होता है। तो देखिए अमिड द असेंबली या अमिड द मीटिंग भी आप कर सकते हैं। तो ही वॉज एड्रेसिंग द पीपल ऑफ भादरा अमिड द मीटिंग, अमिड द असेंबली। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसका जो अमिड द मीटिंग ये क्या है, मेस नाउन है। तो इसको गिना भी जा सकता है, तो नहीं भी गिना जा सकता है। देखने में ये प्लुरल लगता है, लेकिन ये सिंगुलर होता है। नाउ वी नेक्स्ट सेंटेंस हियर। जैसे आप लिखते हैं कि ही डजंट, जैसे नेगेटिव में थोड़ा सा बना लेते हैं कि ही डजंट मैनिफेस्ट, वह प्रकट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? प्रकट एनी सॉर्ट ऑफ, किसी भी प्रकार का एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन, एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन, किसी प्रकार का विचार प्रकट नहीं करता है। अमिड वरी या अमिड कंसर्न से आप यूँ भी कह सकते हैं, अमिड ग्रोइंग कंसर्न से, बढ़ती हुई चिंता के बीच या चिंता के बीच, ठीक है, या अमिड दी कंसर्न, तो चिंताओं के बीच। तो इस तरह से कि आपको ऐसे नाउन का यूज़ करना है जो काउंटेबल नहीं हो, अनकाउंटेबल हो, या फिर आप नॉन काउंटेबल भी कह सकते हो। देखिए अगला जो सेंटेंस है, अगर मान लीजिए मैं इस तरह से वाक्य नोट करूं कि देयर इज़, और अब देयर के बाद में इज जो है, ये इज देयर के कारण नहीं है, इज आगे आने वाली संज्ञा के कारण है। अब इज लग गया तो इसका मतलब है आगे आने वाली जो संज्ञा है वो सिंगुलर होगी। अगर आर लगा दिया तो मतलब ये हुआ कि आगे आने वाली जो संज्ञा है वो प्लुरल होगी। तो हर एक चीज़ पर बड़ी गहनता से आपको समझना होगा, और पूरी तैयारी में आप रहेंगे तभी समझ में आएगा। देयर इज़ नो डिफरेंस, अब इतना भी है कि अब क्या है कि डिफ़र क्या है, डिफ़र का मतलब भिन्न होना, ये वर्ब है। और वर्ब में ये क्या है कि ENCE या ANCE लगता है तो ये नाउन के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं, देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ देयर का कोई अपना कोई निजी अर्थ नहीं है। जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है तो उस वाक्य को हम या तो देयर से शुरू करते हैं या इट से शुरू करते हैं। इट का प्रयोग हम समय या मौसम के लिए करते हैं, देयर का प्रयोग हम किसी स्थान संबंधी चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये प्रारंभिक रूप से इनका यूज़ करते हैं, लेकिन इनका अपना कोई अर्थ उस समय नहीं लगता है। तो देखिए अमिड हिज एंड माई एडवाइस क्या चीज़ है? ये मेस नाउन है, ठीक है। एडवाइस को हम गिन नहीं सकते, ये सिंगुलर है। तो देयर इज़ नो डिफरेंस अमिड हिज एंड माई एडवाइस, उसकी और मेरे सलाह के बीच कोई अंतर नहीं, उसकी और मेरी सलाह में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये हुआ अमिड का प्रयोग। तो आगे जो है सेंटेंस देखिए, चलो एक सेंटेंस आपको और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यू शुड, जैसे अब यू शुड कर लेते हैं यहाँ, यू शुड ब्रीथ, आपको श्वास लेना चाहिए। यू शुड ब्रीथ, आपको श्वास लेना चाहिए। शुड क्या है? मॉडल है, ठीक है। मॉडल का जो यानी अपनी राय जब व्यक्ति किसी को देता है तो शुड का प्रयोग करता है, ठीक है, कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो अगर नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट करना चाहिए या शुडंट करना चाहिए, ठीक है। तो अल्पकालिक होता है तो वो शुडंट कर दीजिए। अगर मान लीजिए काफ़ी लंबे वक्त के लिए आप कह रहे हैं तो शुड नॉट कीजिएगा पूरा। तो शुड नॉट में इसका संक्षिप्त शुडंट होता है। यू शुड ब्रीथ, आपको श्वास लेना चाहिए। अमिड द फ्रेश एयर, शुद्ध हवा में यानी ताज़ी हवा में आपको श्वास लेना चाहिए। तो ताज़ी हवा जैसे आप मॉर्निंग में देखते हैं, आप ताज़ी हवा होती है, सूर्य उदय होने से पहले पहले का जो मौसम होता है वो सूर्य फ्रेश एयर होता है उस समय, तो वो ताज़ी हवा काफ़ी होती है, तो उसमें आपको श्वास लेना चाहिए। ऐसा इसमें जो है कहने का जो सेंस रहा है, यू शुड ब्रीथ अमिड द फ्रेश एयर। तो एयर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको गिन नहीं सकते। जैसे आप अगर कर देते हैं अमिड द स्काई, तो क्या आप आसमान को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। तो इसी प्रकार से जो है उन संज्ञाओं का हम यूज़ करते हैं जो अनकाउंटेबल होता है।
जो काउंटेबल नहीं होना चाहिए, यानी गणनीय नहीं होना चाहिए, अगणनीय संज्ञाओं के पहले हम अमिट का यूज़ करते हैं। कभी कभी हम देखने को हमें अखबारों में या पुस्तकों में अमिडेस्ट भी मिल जाता है, ठीक है। तो लेकिन अमिडेस्ट और अमिड का दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों एक नए और पुराने में बस इतना ही फ़र्क है, लेकिन अर्थ दोनों का एक जैसा ही है। क्योंकि अमिड का जो है जो इसकी जो पैदाइशी है वो एमिडेन से हुआ है ना, इसलिए बहुत ही प्राचीन शब्द है ये। और आज वर्तमान में इसका यूज़ किताबों में देखने को मिलता है, अखबारों में देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।